Hello student, today we will study the topic angle subtended by a chord at a point. कि chord एक पॉइंट पे एंगल सबटेंड करती है, उसका क्या मीनिंग है वो हम पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है वो हम पढ़ेंगे थ्योरम्स की फॉर्म में। तो स्टार्ट करते हैं। टेक अ लाइन सेगमेंट पी क्यू एंड अ पॉइंट आर ऑन द लाइन कंटेनिंग पी क्यू। एक लाइन सेगमेंट लेना है पी क्यू और एक पॉइंट लेना है आर जो लाइन पर नहीं होगा, उसको ज्वाइन करना है आपको पी आर और क्यू आर को। देन एंगल पी आर क्यू इज कॉल्ड द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट पी क्यू एट द पॉइंट आर। तो फिर ये जो एंगल है हमारा पी आर क्यू, दिस एंगल इज द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट पी क्यू एट द पॉइंट आर। ऐसे ही हमें एक सर्कल कंसिडर करना है विद सेंटर ओ। Consider circle with center O. Angle POQ is the angle subtended by a chord PQ at the center. जो POQ एंगल है ये एंगल सबटेंड किया गया है by the chord PQ at the center O. Angle PRQ and angle PSQ are respectively the angles subtended by PQ at point R and S on the major and minor arc PQ. Similarly जो एंगल PRQ है ये वाला एंगल है सबटेंड किया गया है by line segment PQ at the point R on the major axis PQ. Similarly, PSQ is the angle subtended by the PQ at the point S on the minor arc PQ. तो ये मतलब है कि एंगल सबटेंड कॉर्ड से कैसे हो रहे हैं एक पॉइंट पर। इसके बेस पे एक थ्योरम है 10.1, इसका प्रूफ आपके कोर्स में है, हम प्रूफ करेंगे इसका। तो थ्योरम है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। आपको बोला है जो इक्वल कॉर्ड्स है, सेम लेंथ की कॉर्ड जो है सर्कल की, वो इक्वल एंगल्स बनाती हैं एट द सेंटर। तो आपको एक सर्कल गिवन है, ए बी और सी डी इक्वल कॉर्ड्स गिवन है, आपको बताना है ये एंगल ए ओ बी जो है वो इक्वल है एंगल सी ओ डी के, मतलब ये दोनों सेम एंगल इक्वल मेजर के एंगल सबटेंड कर रही है सेंटर पर। तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ। गिवन लिखेंगे पहले, ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर O. To prove angle AOB is equal to angle COD, ये हमें प्रूफ करना है। तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ। हम सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे AOB और COD को। तो कंसिडर करते हैं इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। आप देखेंगे जो OA है वो इक्वल होगा OD के, OA इक्वल होगा OC के और OB इक्वल होगा OD के। ये रेडियस है सर्कल की, तो ये सब इक्वल होंगे। तो लिखेंगे OA इज इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू OD। रेडी ऑफ अ सर्कल, रेडियस सर्कल के सेम लेंथ के होते हैं, रीजन लिख देंगे। और जो AB है वो इक्वल होगा CD के, ये आपको गिवन है। तो ये दोनों हमारे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्राइंगल AOB इज congruent to triangle COD by SSS rule। अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे बाय CPCT। तो AOP B इज इक्वल टू एंगल COD। तो लिखेंगे देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD बाय CPCT। तो आपका थ्योरम का प्रूफ हो गया, बहुत इजी प्रूफ है और इसका प्रूफ आपके कोर्स में है और स्टेटमेंट भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम 10.2, इसका कन्वर्स है, इसका प्रूफ आपको नहीं करना, बस स्टेटमेंट इसकी पता होनी चाहिए। इफ़ द एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। अब इसका कन्वर्स है, आपको यही फिगर गिवन है, इधर आपको बोला है कि जो कॉर्ड्स है वो इक्वल एंगल्स बना रही है, मतलब AOB इज इक्वल टू एंगल COD आपको गिवन होगा। तो आपको बोलना है कि कॉर्ड्स जो है जो एंगल बना रही है वो भी इक्वल होंगी। तो अगर आपको कॉर्ड इक्वल गिवन होंगी तो वो सेम एंगल बनाएगी सेंटर पर, और सेंटर पे सेम एंगल जो कॉर्ड्स बनाएगी तो आप कंक्लूड कर सकते हो कि वो कॉर्ड्स इक्वल है। तो इधर से आपको मिलेगा एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, ये आपको गिवन होगा। और सेम ट्राइंगल को ऐसे सिमिलर प्रूफ करके आप बता सकते हैं कि AB इज इक्वल टू CD, कॉर्ड्स इक्वल होगी। तो ये दोनों थ्योरम की स्टेटमेंट आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए। एक्सरसाइज 10.2 अब हम सॉल्व करेंगे जो इन थ्योरम्स पे ही बेस्ड है। फर्स्ट क्वेश्चन है रिकॉल दैट द टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ़ दे हैव द सेम रेडियस। ये स्टेटमेंट का हमें यूज़ करना है कि सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो जो सर्कल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी जो रेडियस है वो सेम होंगे, ये हम यूज़ करेंगे इधर। क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, प्रूफ दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। आपको बोला है दो सर्कल्स है और वो कॉन्ग्रुएंट है, मतलब उनके रेडियस सेम होंगे, अगर उनकी इक्वल कॉर्ड्स होगी तो वो सबटेंड करेंगी इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो AB इसकी कॉर्ड गिवन है फर्स्ट सर्कल के विद सेंटर हो,
और सी डी कॉर्ड गिवन है सर्कल विद सेंटर ओ डैश। ए बी और सी डी आपको इक्वल गिवन है, आपको प्रूफ करना है कि ये एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी। तो लिखेंगे गिवन टू कॉन्ग्रेंट सर्कल्स विद सेंटर्स O and O dash, AB and CD and equal chords of the circles with centers O and O dash respectively। तो जो भी गिवन है वो गिवन में आपको लिखना है। टू प्रूफ हमें करना है कि एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल CO डैश D। तो प्रूफ करेंगे इन दोनों ट्राइंगल्स को, पहले हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। लिखेंगे इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD AB इज इक्वल टू CD दैट इज गिवन टू यू, AO इज इक्वल टू CO डैश दिस इज ऑल्सो गिवन। रीजन लिख देंगे ये रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। DO इज इक्वल टू DO डैश, सेम रीज़न आएगा, दोबारा से लिख देंगे आप। देयरफॉर ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CO डैश D, यो डैश है इधर, बाय SSS कॉन्ग्रुएंस रूल मेंशन करेंगे। दैट इम्प्लाइज एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल CO डैश D बाय CPCD। तो ये आपके प्रूफ होगा, यही हमें प्रूफ करना था इसमें कि जो एंगल्स वो इक्वल कॉर्ड सबटेंड कर रही है सेंटर में, वो भी आपस में इक्वल होंगे। तो AB और CD इक्वल कॉर्ड से जो एंगल वो सबटेंड करे वो भी हमारे इक्वल प्रूफ हो गए हैं। लिख देंगे लास्ट में दैट इम्प्लाइज इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। प्रूफ दैट इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। इसका कन्वर्स आपको पूछा है कि अगर कॉन्ग्रुएंट सर्कल की कॉर्ड्स इक्वल एंगल्स बनाएगी सेंटर पर, मतलब AOB इज इक्वल टू एंगल CO डैश D, तो जो कॉर्ड्स हैं AB और CD वो इक्वल होगी। अब हमें कन्वर्स प्रूफ करना है इसका। तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स with centers O and O dash, AB and CD are chords of circle with center O and O dash respectively, such that angle AOB is equal to angle CO dash D। अब जो प्रूफ करना है वो लिखेंगे। प्रूफ हमें करना है कि कॉर्ड्स इक्वल है, दैट इम्प्लाइज AB इज इक्वल टू CD हमें प्रूफ करना है। जैसे ऊपर किया था अभी इसमें भी हम दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल CO डैश D, AO इज इक्वल टू CO डैश रेडी है और BO इज इक्वल टू DO डैश, ये भी रेडी है। तो रीज़न लिख देंगे रेडी ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल टू CO डैश D, ये हमें गिवन है। रेडी होता है प्लूरल ऑफ रेडियस, तो दो रेडियस हैं इसलिए हमने रेडी यूज़ किया है वर्ड। देयरफॉर ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CO डैश D, ये हमने O डैश लिया हुआ है डिस्टिंग्विश करने के लिए, बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। तो ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए हमारे। अब बाय CPCD हम लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू CD बाय CPCD। तो यही हमें इसमें प्रूफ करना था कि एंगल सेम बन रहे हैं सेंटर पे, AOB इज इक्वल टू CO डैश D, तो जो कॉर्ड्स है AB और CD वो इक्वल होंगी। तो लिख देंगे यहाँ पे हेंस इट इज प्रूव्ड इफ कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स subtend equal angles at their centers then the chords are equal। तो ये दो ही क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। ये एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हो गई है।
इसको आपको नोटबुक में कंप्लीट करना है।